अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। यहाँ पे ना 2 बोतल दूध की फ्रेश की ना मेरे मियाँ लेके आए थे रात को। वो फ्रिज में पड़ी थी, मैं तो वेख के खुशी ना कि कहते हैं चाय चढ़ गया, मैनू बड़ा ही पसंद है फ्रेश दूध जो वो कहते हैं ना वहाँ से लेके आए थे डेयरी फार्म से। तो रात को मिशाल ने नूडल बनाए तो उसकी जो डिश है वो खा के मैंने पानी डाला है, बर्तन निकालती हूँ मशीन के अंदर से। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲਾਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਾਲ ਨੇ ਲਾਦਾ ਚਲਾ ਛੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਚਲੋ कोई नहीं, खाली करके वापस लाने हैं तो दूध ਨੂੰ पाने पतीली ਤੇ उबालने हैं। चलें जी, दूध के ऊपर दूध ढक्कन ठंडा हो गया। चावल निकाल के लाई, मैं क्या जो चावल बनाने आलू वाले जैसे सर्दी ना आलू वाले चावल खाने दिल करता। आटा भी खत्म होया, आटा भी गुन लीए। बच्चे हजे सारे सुते ने, असी काम काज ते लग गए हैं। ड्यूटी ऑन हो गई साड़ी। चले इसको नीचे करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी डालने तो इसको चलाएं। आटा गुन्निया होए ना टेंशन मुक्की होंदी। चावल बनावांगी नाल थोड़ी सी भिंडियां बनावांगी। आज दा मेनू है। मशीन को मैंने पानी लगा के ना चला दी। आटे वाली मशीन जो है ना, अगर आपको आदत पड़ जाए ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ना हत्थ ना गुणा ਦਾ बड़ा मसला ਹੁੰਦਾ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਲਈ, ਉਧਰੋਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਿੱਜ ਬਣਾ ਲਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। मैं आज ना पिंक एक वाले एक प्याज लिया, 2 नार्मल प्याज लिए। मैं ज़रा कलरफुल जो भिंडियाँ ना वो बन जाएंगी, बड़ी मज़ेदार बनी थी जैसे मसाले वाली पिज्जी मसाले वाली ने वैसे वाली बनी थी। खट्टी खट्टी भिंडी मैंने गोल गोल काटी है, इस दफ़ा मैंने लंबी रुख में नहीं काटी। इसको मैंने अलग पैन में ना हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी और दूसरी तरफ प्याज जो ना उनको मैं काट के उनको फ्राई कर रही हूँ ताकि भिंडियाँ जो टाइम फिर पक जाए। आज ना मेरे मियाँ घर नहीं है, वो कहीं सुबह सुबह अपनी गाड़ी को छोड़ने गया वर्कशॉप उसकी, वो डेंटिंग पेंटिंग करने वाली हुई जैसे वो हुआ था ना उसका एक्सीडेंट, तो उसको सारा वो ठीक करने के लिए छोड़ने गए। तो मुझे पता था कि जैसे वो बाहर गए उनको भूख लग जाती, तो बेहतर ऐसे कि मैं फटाफट ना कोई ऐसी चीज़ बना ला फटाफट वाली ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ कि मैं आ रहा वहाँ तो मैं क्या चल मैं भिंडी बना ले। तो उनको बड़ी पसंद है प्याज वाली भिंडी। लुकमान को पसंद है भिंडी गोश्त, लेकिन गोश्त हुआ है ख़त्म। मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। इसके अंदर जाएगी लाल मिर्ची, नमक और हल्दी, और कोई मसाला कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ एंड पे मैं धनिया डाल लूँगी और कुछ भी नहीं। सिंपल जो बनाते हैं ना, अगर आपको तनूर की रोटी लें, तनूर की जो होती है ना चपाती वो लें, हल्की हल्की पराठा लगा बना लें जैसे आपका दिल करे। मैंने तो अपने लिए पराठा बनाया था और इनके लिए मैंने बनाई थी सूखी रोटियाँ चपातियाँ जैसी होती वो इन्होंने खाई थी, तो सही मज़े वाले। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर, बड़ा सा मैंने टमाटर लिया था और हरी मिर्चें ली हैं जो कड़वी नहीं है, खुशबू बड़ी मज़ेदार है। तुर्की मार्केट से ये मिलती हैं, कड़वी भी मिलती हैं लेकिन वो बच्चियां दे मूँह च आए ने फिर बड़ा ठुस ठुस करते ने। मैनू तो बड़ियां पसंद ने। तो खैर यहाँ पे फ्राई हो गई भिंडी और मसाला मेरा अच्छी तरह भुन गया। अब इसके अंदर जाएंगी भिंडी जो मैंने फ्राई करके साइड ते रखी सी, ਉਹਨੂੰ मैं कढ़ के प्याली च पा लिया ਸੀ, ਉਹ मैं ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। मतलब कि इन्होंने लवेल लुड़ के रख देवांगी ना ढक्कन ला के। मैंने लेमन भी डाला है, अगर आपने खट्टी भिंडी भिंडी पसंद है मैंने लेमन का जूस डाला था, शायद मैंने आपको दिखाया भी है ना। तो अब इसके अंदर ऊपर जाएगा बस ढक्कन। ये अब डाला है मैंने, हाय हाय ये डाला है मैंने। मुझे ये था मैं आपको बता दूँ, मुझे ना ऐसे कभी कभी भूल जाती हूँ, एकदम डाल देती फिर ना मैसेज आ जाता है कि तुसी विच पाया कि वहाया ही नहीं। तो मैं चल तेन वहा देंगे। लेमन का जूस मैंने डाला है और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी हल्की आँच पे। जैसे थोड़ी सी अंदर सारा मसाला मसूला भिंडी और प्याज मिक्स हो जाएगा, फिर उत्ते पावांगे धनिया तो भिंडी हो जाएगी रेडी। आज असीं जाना है मार्केट क्योंकि जो है ना मेरे मियाँ के बच्चों के मेरे मोबाइल के हमारे जो फतराक होता है ना वो है O2 का। उसकी फतराक मतलब कि किसी कंपनी के साथ आपका जो एग्रीमेंट होता है ना, लेकिन लेकिन ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਤ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ नहीं पई थे। अच्छा जी, यहाँ पे जा रहे हैं हमने। जो हमारे घर में फ़ोन है ना माशाल्लाह बच्चों के और मिल मिला के ना 5 हमारे फतराक कहते हैं। पहली गल तो मैं दस लवां एग्रीमेंट अगे भी शायद दस्या वे किसी कंपनी नाल तुहाडा एग्रीमेंट होए ना 2 साल का हुंदा वे, साडे हो गए 2 साल। 2 साल तो बाद ना फिर कंपनी वाले भी सानूं दिंदे ने लालच, ते सानूं भी हुंदा वे चलो जी असीं तुहाडे नाल ही रहने, फिर सानूं भी कुछ दवो ना। ते आज मेरा जो मोबाइल है ना जिसके साथ मैं वीडियो बनाती वो आजकल थोड़ा सा ना तंग कर रहा है। तुहानूं पता वे जदों इंसान वो की कहंदे चीज़ नूं पता लग जाए हुण दोबारा आण वाली नवीं चीज़ ते पुराने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ
ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ख़राब करन दी। तो सारा दिन मैं बहाने लाती रहनी मेरा मोबाइल ठीक नहीं, मेरा मोबाइल ठीक नहीं। तो खैर यहाँ पे मीडिया मार्केट पे एक दफ़ा पहले भी गए थे। यहाँ पे आके ना बंदा थक जाता है। एक तो उत्थे बहन दी जगह नहीं होंदी, मेरा कोई काम भी नहीं होंदा, लेकिन मैं आके इन्हां दे नाल आ जानी है। एवें लै आंदे ने मैनू, मेरे इन्ने घर च कम्म होंदे। लेकिन खैर मैंने कहा चलो अकेले जा रहे मैं चले जाती, पर उत्थे खलो के बंदे दे नाल लक रह जांदा। ते इस तो मैं कहा चलो हर बारी मैं कहनी हुण मैं मीडिया मार्केट आ, तुहाडे कम्म लई नहीं आना, लेकिन फिर मैं इन्हां दे नाल आ जानी। हत्थ लब्भन दे मेरा, झूठ ना बोलो। हाँ वे कितनी सस्ती है काफ़ी मशीन। चला हाँ 200 ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ 200 ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇ 200 ਦਾ ਕੱਲਾ। ਹਾਂ ਟੀਵੀ 200 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਘੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਘੜੀ। ਇਹ ਲੁਕਵਾਨੇ ਘੜੀ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਲਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਟੋਰਨੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਇਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਵਹਿਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਨੀ ਆਉਂਦਾ? ਮਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਫੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਨੀ ਮਾਊਸ ਹੀ ਹੈ। ਆਫੀਆ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਝੱਟ ਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਲੋ ਥੱਕ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਵੀ ਫੇਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਂਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਥੇ 30 ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 30% ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ थक गई थी। क्योंकि उनको मैं बहुत देर का कह रही थी कि थकावट हो गई कोई, क्योंकि वो जब करवाते हैं ना काम करवाने लग जाते बंदे को, तो फिर वो कंपनी वाले को कंप्यूटर के थ्रू पूछना आता है कि हाँ ओके या नहीं है, तो वो 1 घंटा लगा देते। उस चक्कर से इंतजार करना पैंदा है। मैंने कहा आप खड़े रहे, मैं नहीं तो खड़ी रह सकती। मैं यहाँ बाहर स्टूल में जाके बैठूँगी, जहाँ मैं फैमिली मार्केट में चक्कर लगा के आती हुई इन्हें बच्चों ने की चीज़ा ने की नवी है। खैर यहाँ पे मैंने आपको शुरू में दिखा दी है, ये तो सेल लगी है 30%। अगर तुहाडे इत्थे मतलब जिहड़ी चीज़ां रिड्यूस ने, जिहड़ियां पहले सेल ते ने, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਹੋਰ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋटे बच्चे थे ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਫਾਨ ਆਫੀਆ छोटे से ना, उदू ना कोई ट्रेंड नहीं सी है ऑनलाइन शॉपिंग का, जंज शीन से या मतलब थीमो से लेने का ना। मैं बड़ी खज्जल हुई है। कोई फंक्शन आना होता था या सर्दी गर्मी आनी है, तो छोटे बच्चों के वैसे ही बड़े कपड़े लगते थे। मैं कोई मार्केट नहीं चढ़ती तो मैं नहीं जाती होंगी, बड़ी इन्हों की खरीदो फरोख्त करी थी। तो खैर फैमिली मार्केट बात एक तो मेरे पास थी, एक एमरजेंसी में मैं ना हमेशा बच्चों के 2-2 सूट तकरीबन ने जो अलग रखती थी। लेकिन अगर मुझे जाना पड़ा अचानक से, नहीं कपड़ा फैमिली में आओ, यहाँ से सूट उठाओ और चले जाओ। तो माशाल्लाह ये 2 छोटे थे। तो छोटे बच्चे तुहानूं पता वे कि हमेशा साफ सुथरे कपड़े पाने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे नूं हर कोई चुकदा वे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਛੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੱਜਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਰਸੀਆਂ वगैरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जर्सियाँ, मांटल, शूज़, हैंड बैग्स, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। मैं कोई ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ 50 ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਸਟਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।